નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું ગોળીક્યા પ્રવીણભાઈ આપ સૌનું આ વિડીયો દ્વારા હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે બોર્ડની પરીક્ષા ખૂબ નજીક છે અને આપણા હિન્દી વિષયની અંદર તમે બોર્ડની અંદર ખૂબ સારા વધારે માર્ક્સ લાવી શકો એ માટે 2025માં પૂછાઈ શકે તેવા પ્રશ્નોની કેટલીક માહિતી તમને આ વિડીયોના મારફતે આપી રહ્યો છું। આપણે દરેક વિડીયો વિભાગવાર છે એ બનાવેલો છે, તો આજે વિભાગ એ એટલે કે ગદ્ય વિભાગમાંથી કેવા પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે તેની સરસ માહિતી આપવા જઈ રહ્યો છું। તો ચાલો સૌ કોમ્પ્યુટરની સ્ક્રીન ઉપર જઈ અને જોઈએ। 2025ની પરીક્ષા માટે હિન્દીનો વિભાગ એ એમાં ગદ્ય વિભાગનો પહેલો પ્રશ્ન એવો હોઈ શકે, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। इसमें पहला है, मल्लिका की मां के अनुसार राज कर्मचारियों के आने पर क्या होता है। तो छात्रों, इसमें अब ए बी सी डी या ऐसा उत्तर बताया है, आप उसके आधार से उत्तर देख सकते हैं। दूसरा है, बूढ़ी काकी में कौन सी चेष्टा शेष बची थी। तीसरा है, सुधामूर्ति ने स्वयं को किसके लिए समर्पित कर दिया। चौथा प्रश्न है, बिस्मिल ने अपनी मां की तुलना किसकी माता से की है। पांचवा प्रश्न है, कुंदन ने काका के घर से क्या चुराया था। छठा प्रश्न है, पंडित शादीराम के घर में पड़ी पत्रिकाएं कैसी थी। इसके बाद सातवां है, गरीब का गहना क्या है। उसके बाद बूढ़ी काकी का पतलों पर से झूठी पूड़ी के टुकड़े खाता देखकर कौन सन्न रह गया। और उसके बाद है, सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए कहाँ बुलाया गया। 11वां है, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है, यह वाक्य कौन कहता है। तो छात्रों, इस तरह ऐसा हमने अभ्यासक्रम में पूछा जा सके ऐसे कुछ प्रश्न लिए हैं। उसके बाद इसमें ही ऐसा ही प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको एक रिक्त स्थान होगी, खाली जगह होगी, उसका उत्तर आपको कौंस में से देना पड़ेगा। पहला है, बुद्धिराम बूढ़ी काकी का भतीजा था। दूसरी, बूढ़ी काकी कैसे रोती थी, तो इसका उत्तर है गला फाड़ फाड़ कर। तीसरा है, कालिदास को दंतुल के खालजिया की चिंता नहीं थी, शस्त्र। कालिदास खालजिया भाषा के महाकवि थे, तो इसमें उत्तर है संस्कृत। पांचवा है, सुधा कुलकर्णी के पति का नाम है नारायण मूर्ति। 6, टेल्को कंपनी का विज्ञापन पद के लिए इंजीनियर पद के लिए। 7वां है, पुत्रों के बलिदान पर गुरु गोविंद सिंह की पत्नी ने मिठाइयाँ बांटी थी। 8वां है, बिस्मिल धर्मविरुद्ध वस्तु का स्वीकार नहीं करते थे। और उसके बाद है, कुंदन ने काका के घर से अनाज चुराया था। तो इस तरह रिक्त स्थान की पूर्ति का प्रश्न आएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। मैंने नमूने के रूप में 2-4 प्रश्न लिखा है। इसमें पहला है, किसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ काकी के लिए बचा कर रखी थी। तो इसका उत्तर आपको ए बी सी इसमें से देना पड़ेगा। दूसरा है, उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता है। तो इसका भी उत्तर यहाँ बताया है। उसके बाद का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। इसमें पहला है, बूढ़ी काकी कहाड़ के पास कैसे पहुंची। दूसरा है, लेखक ने बुढ़ापे को क्या कहा है। तीसरा है, कालिदास कौन है। चौथा प्रश्न है, कालिदास हिरण को कहाँ ले गए, जो मोस्ट आईएमपी बताया गया है। पांचवा है, टेल्को कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था, वो भी 2025 की परीक्षा के लिए काफ़ी पूछा जा सके ऐसे प्रश्न है। छठा प्रश्न है,
विदेश जाकर सुधा किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी? 7वां है, बिस्मिल की एकमात्र इच्छा क्या थी? 8वां प्रश्न है, बिस्मिल ने वकालतनामे पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? उसके बाद है, मालती को शांत करते हुए नंदन ने क्या कहा? और 10वां प्रश्न है, कुंदन ने काका के घर से क्या चुराया था? 11वां है, पंडित शादीराम के बचाए हुए 80 रुपये किस में खर्च हो गए? और 12वां प्रश्न है, पंडित शादीराम पुरानी पत्रिकाओं क्यों नहीं बेच देते थे? उसके बाद का एक एक वाक्य का है, आज जीवन का नियंत्रण परिबल क्या है? और उसके बाद का है, अमीर धन कैसे कमाता है? तो इस तरह हमने कुछ प्रश्न एक एक वाक्य के जो पूछे जा सकते हैं इसे बताया है। उसके बाद है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। इसमें पहला है, बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली थी? दूसरा है, दंतुल कौन था? वह मल्लिका के घर कैसे पहुंचा? तीसरा, सुधा ने स्त्री पुरुषों के भेदभाव के लिए क्या निश्चय किया? उसके बाद का प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की पत्नी ने अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाइयाँ क्यों बांटी? उसके बाद 5वां, बिंदु के न दिखने पर मालती को क्यों चिंता हुई? 6ठा प्रश्न है, शादीराम ने अपना कर्ज कैसे चुकाया? और 7वां है, तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी क्यों कहा गया है? तो ये 2-3 वाक्यों का था। और उसके बाद थे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में दीजिए। इसमें पहला है, क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ और क्यों? इस प्रश्न को मोस्ट आईएमपी बताया है। दूसरा है, कालिदास हिरण शावक को क्यों बचाना चाहते थे? तीसरा है, सुधामूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति है? चौथा प्रश्न है 5वां वाक्य का, लाला सदानंद के चरित्र पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। छठा प्रश्न है, बिंदु के प्रति सहानुभूति जगने पर मालती ने क्या किया? 7वां प्रश्न है, डंकन वनस्पति शास्त्र का महापंडित कैसे बन गया? जो भी मोस्ट आईएमपी है। 8वां है, बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? इसके बाद, घायल हरिण शावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या क्या किया? और 10वां है, साक्षात्कार में सुधा ने अपनी दृढ़ता का परिचय कैसे कराया? उसके बाद का देखते हैं, बिस्मिल की आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उनकी मां का योगदान क्या रहा? 12वां प्रश्न है, नौकर बिंदु के संबंध में नंदन और मालती के विचारों में क्या अंतर था? उसके बाद का प्रश्न, पंडित शादीराम कर्ज अदा करने के लिए क्यों बेचैन थे? और अंत में 14वां प्रश्न है, तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी क्यों कहा गया है? तो इस तरह 5-6 वाक्यों में ऐसे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो 2025 की परीक्षा में पूछे जाते हैं। और अंत में विभाग ए का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित आशय स्पष्ट कीजिए। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है, उसके बारे में समझाना है। दूसरा है, लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। तीसरा है, लातों के देव बातों से नहीं मानते। उसके बाद चौथा है, धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी है, वो मोस्ट आईएमपी है। 5वां प्रश्न है, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का है। उसके बाद, यह हरिण शावक इस पावर्त भूमि की संपत्ति है, राजपुरुष और इस पावर्त भूमि के निवासी हम उसके सजातीय है। उसके बाद है, हम क्यों ऐसी चीज खाए जो सबको नहीं मिलती, इसी से तो चोरी की भावना को जन्म होता है। 9वीं है, पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होनी थी, पर अब भोगने के बाद फेंक देना मूल मंत्र हो गया है। तो इस तरह छात्रों, हमने विभाग ए जो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न के कुछ अंश आपके समक्ष रखा है।
अगले वीडियो में हम विभाग बी और सी और डी और संपूर्ण पेपर का परीक्षा में जो पूछे जाने की पूरी संभावना है ऐसे प्रश्न आपके सामने रखेंगे। जो आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।